बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं पेशावर आया हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स को मिलने के लिए। तो मेरा स्टूडेंट मेरे साथ है इस टाइम। बेटा अपना नाम बताएं। खुरम जावेद। खुरम जावेद। तो कैसी आपकी तैयारी हो रही है? बहुत अच्छी, बहुत आला। तो लेक्चर वगैरह सुनते हैं डेली आप? जी जी जी। और बुक्स और नोट्स कैसे लगे हैं आपको? बुक्स और नोट्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत नॉलेज है इनमें माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है। जी जी बिल्कुल। तो आइंदा भी आप लेक्चर नहीं सुनने, आपको छोड़ने नहीं है आपने, ठीक है? ठीक है। लेक्चर हम छोड़ते नहीं हैं जी। जी जी। ये क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप आगे पीएमए जाएं उधर छोड़ दें, उधर भी सुने आप, उधर भी आपके पास नेट अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। तो वहाँ भी आपने ये सिलसिला जारी रखना है, नॉलेज आपने इंक्रीज़ करना है और हमेशा अपने आप को अपने स्टूडेंट समझना है। जिस दिन आपके जहन में अगर ये बात आई कि मैं अभी स्टूडेंट नहीं रहा, ठीक है, तो उस दिन समझने कि नाकामी शुरू हो जाती है। कभी अपने आप को टीचर नहीं समझना, कभी आप अपने आप को साहिब इल्म नहीं समझना। हमेशा ज़िंदगी आपने आजिज़ी और इंकिसारी से बसर करनी है और यही समझना है कि मैं स्टूडेंट हूँ। अभी मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन आज तक मैंने अपने आप को टीचर नहीं समझा, बल्कि अपने आप को तालिब इल्म ही कहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया प्यार करती है, मोहब्बत करती है, इनवाइट करती है मुख्तलिफ शहरों में। तो ये बताएं खुरम जावेद के ये किस जगह से हम गुजर रहे हैं? ये हम जा रहे हैं पेशावर कनाल रोड सर। अच्छा, अकेडमी टाउन। सही है, सही है। तो ये बताएं पेशावर के बारे में कुछ बताएं, हालात कैसे हैं पेशावर के? कैसा शहर है? बहुत अच्छा शहर है। हालात बस नॉर्मल है, जैसे हर सिटी में है वैसे पेशावर में भी है। और पेशावर बहुत अच्छा है, खाने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। खाने पीने की कौन सी जगह हैं पेशावर में जो? बहुत सी हैं जी। अच्छा, नमक मंडी कह लें। नमक मंडी तो बहुत मशहूर है। फेमस, बिल्कुल जी फेमस। जी जी। वहाँ पे मटन वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और सदर में भी बहुत सी हैं फास्ट फूड स्ट्रीट भी है। फूड स्ट्रीट्स जी जी, चौकफारा की रोड में भी हैं। जी जी जी। तो ज़्यादा मशहूर कौन से होटल कौन से मशहूर हैं पेशावर के? तो बस नमक मंडी में और यूनिवर्सिटी रोड पे है। शनवारी बहुत ज़्यादा मशहूर है। शनवारी मशहूर है, ठीक। दमपोख पसंद करते हैं। जी जी ठीक। और ये चरसी वगैरह। चरसी क्या चीज़ है? चरसी भी रेस्टोरेंट है जी। अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम चरसी है? चरसी टिक्का। चरसी टिक्का। अच्छा अच्छा, अजीब नाम नहीं है वैसे? जी अजीब है, लेकिन बहुत आला किस्म का रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ चर्स वगैरह तो नहीं पिलाते बच्चों को? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ये चरसी के नाम से बस रेस्टोरेंट है सर। अच्छा, चरसी के नाम से रेस्टोरेंट है, सही है, सही है। तो माशाल्लाह पेशावर जो है पुरअमन शहर है अभी तो, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा सर पेशावर में? जी पेशावर बहुत अच्छा शहर मुझे तो। टाइम गुजार के आपको जी बहुत आपने माशाल्लाह खिदमत की हमारी, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो घुमाया फिराया, तो यादें लेके जा रहा हूँ पेशावर से मैं। बस हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जी इधर भी काफ़ी आपके सामने बुक्स मैंने तकसीम की हैं, स्टूडेंट्स को दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर के लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। मन किया है जी। किसने? जो मेरे साथ दोस्त थे सर, जो आपके क्लास फेलोज वगैरह हैं। जी। क्या कहते हैं सर? वो बस उनको आपकी बातें अच्छी लगी, लेक्चर उन्हें सुने आपके, उनको अच्छा लगा माशाल्लाह। उम्मीद है कि वो भी आपको ज्वाइन करेंगे मेरी तरह। जी इंशाल्लाह। और सर ये बुक्स आप हर वक्त साथ लेके घूमते हैं, इतनी ज़्यादा बुक्स? जी ये बस मेरी गाड़ी में होती हैं ये बुक्स, तो कहीं भी डिमांड आ सकती है स्टूडेंट्स की, इसलिए 150-200 किताबें हर वक्त मेरे साथ होती हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ। ये अपने स्टूडेंट्स को भी दिखा देता हूँ ताकि वो भी देख लें। फिर हमें भी दें ज़रा, हम भी रीड करें। जी जी, ये इंशाल्लाह आपको देंगे, आप पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा ये। अच्छा, काफ़ी रश है पेशावर में? जी जी, असल में अभी तो हम मेन यूनिवर्सिटी रोड से नहीं जा रहे। अच्छा, उधर तो बहुत ज़्यादा रश होती है, इसलिए हमने ये लिंक रोड है ये साथ। जी जी, ये सही। ये बड़ा गेट के साथ टच है टाउन के साथ। ठीक। काफ़ी ठंड है पेशावर में भी, मैं समझा था शायद पेशावर गर्म ही होता है, लेकिन यहाँ भी काफ़ी सर्दी बहुत ज़्यादा। सर्दी ठंडी। लंडी कोतल पे तो मेरा ख्याल बर्फबारी हुई है वहाँ पे। लंडी कोतल में बहुत ज़्यादा। जी जी।
ये साथ नहर है बच्चे? जी जी सर, ये नहर है। अच्छा, ये नवी किली वाली वो जो उमरगुल के घर के सामने है, ये वही नहर इधर भी आ रही है। अच्छा अच्छा, अकेडमी टाउन। सही सही सही। बस अभी मैंने स्टार्ट करवा दी है बच्चों को यूट्यूब पे 146 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन। ठीक है सर। इसके अलावा जीडीपी की पोस्टें आ रही हैं फरवरी 2020 में इंशाल्लाह ताला। तो वो अपने मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा नेवी में भी अप्लाई करें, मर्चेंट नेवी बहुत अच्छी है, उधर भी अप्लाई करें। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि मर्चेंट नेवी क्या है तो उस पर भी आपको मालूमात देंगे इंशाल्लाह, उसमें भी अप्लाई करें आप। और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में तो आप अप्लाई करते ही हैं। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी से हमें प्यार है, आपको प्यार है, सब जी, बिल्कुल। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जी उल्फत रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अभी एक बैच आ गया है ISSB का, 6 तारीख को गए थे ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट रिकमेंड हो चुके हैं मेरे, जिन्होंने मुझे। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं सर? काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट देखते हैं यूट्यूब पे। तो उसमें काफ़ी कॉलें आई हैं मुझे कि सर आपके लेक्चर सुनने की वजह से हम आज रिकमेंड हो गए हैं फाइनल, यानी कि ISSB से रिकमेंड हुए हैं। तो कुछ के पेरेंट्स ने कॉल की, मुझे खुशी होती है। तो जब वो दुआएं देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं, तो दुआ अगर किसी की कबूल होती है, और मेरा तो ये ईमान है कि दुआ कभी रद्द नहीं होती। बिल्कुल जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर दुआ कबूल फरमाता है, देर हो सकती है लेकिन कबूल लाजमी होती है। बिल्कुल। तो दुआ से कीमती और क्या चीज़ हो सकती है। सही बात। अगर पेरेंट्स और बच्चे मेरे लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह की हुजूर, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बहुत बड़ा तो ये खुशकिस्मती है मेरी कि आप लोग प्यार करते हैं, जी सर। तो दुआएं देते हैं। और इंसान जब दुनिया से चला जाए तो यही दुआएं हैं जो उसे आगे वाली जो मंजिल है, कब्र की जो मंजिल है, बिल्कुल सर, उधर काम आएंगी इंशाल्लाह। ये सामने एयरपोर्ट है। अच्छा, ये टर्न कर रहे हैं हम, एक तरफ बड़ा है नीचे खैबर जंक्शन, गेट हम जा रहे हैं बड़ा गेट। अच्छा ये बड़ा गेट की तरफ जा रहे जी, हैं, जी। और पीछे बड़ा रह गया। बिल्कुल जी। और आगे अगर राइट पे टर्न करते हैं तो मरगुल रोड आ जाता है, अगर स्ट्रेट जाते हैं तो बड़ा गेट सदर वाली साइड सदर की साइड है। ठीक। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बच्चे, क्या रिक्वेस्ट है? सर एक कोई प्यारी सी नज़म सुना दें ज़रा। किस किस्म की नज़म आपको पसंद बस है? सर अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छी सी। आप नज़में लगता है मेरी सुनते रहते हैं, जी जी बिल्कुल सर। इसीलिए आपने फरमाइश की है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे रिक्वेस्ट है। चलें मैं आपको सुनाता हूँ, एक नज़म है, मोटिवेशनल हवाले से मैं सुनाऊँगा आपको। ठीक है सर। पूरी नज़म तो मैं नहीं सुना पाऊँगा, काफ़ी तवील है, ठीक है सर। कुछ बंद है वो आपको मैं सुना देता हूँ उसके। तो ये सुने आप, यकीनन आपको पसंद आएगी। आज मेरे होंठों से राग यूं उभरते हैं, आज मेरे होंठों से राग यूं उभरते हैं, वाह वाह वाह। जैसे नाव में मांझी डूबती हुई लह में माहिया सुनाते हैं। वाह जी वाह। मेरी नज़्म गायल है, मेरे गीत रोते हैं, वाह जी। अपना हाल देख के हार्डी के नावल के लोग याद आते हैं। हार्डी क्या एक बात नावल है, निगार क्या है, बात है। ठीक है ना खुरम। हार्डी एक नावल निगार था, जो जिसके जो करैक्टर थे ना नावलों के, बड़े गमगीन होते थे। अच्छा अच्छा। तो क्या कहता है शायर इसमें, अपना हाल देख के हार्डी के नावल के लोग याद आते हैं, लेकिन ए गमे आखिर सिर्फ एक लम्हे को ज़िंदगी नहीं कहते, लेकिन ए गमे आखिर सिर्फ एक लम्हे को ज़िंदगी नहीं कहते, लेकिन ए गमे आखिर सिर्फ एक लम्हे को ज़िंदगी नहीं कहते, ए तलाशे ला हासिल मुस्करा के मिलने को दोस्ती नहीं कहते, ए मेरे तसव्वुर की बेहिजाब शहज़ादी, ऐ मेरे तसव्वुर की बेहिजाब शहज़ादी, मुझको तेरे कानों में एक बात कहनी थी, बात जिसके कहने को मेरा दिल सुलगता था, बात जिसके कहने को मेरे होंठ जलते थे, अब फ़कत ये कहना है जो चिराग सीने की आंधियों में जलते हैं, वो ज़रा सी कोशिश से जिल मिला भी सकते हैं, वो ज़रा सी कोशिश से जिल मिला भी सकते हैं, हौसले के आदमी अपने दिल के ज़ख्मों पे मुस्करा भी सकते हैं, हौसले के आदमी अपने दिल के ज़ख्मों पे मुस्करा भी सकते हैं। लास्ट सुने आप, बुत बनाने वाले हाथ, बुत बनाने वाले हाथ फैसले के लम्हों में
बुत गिरा भी सकते हैं, वाह जी, बुत गिरा भी सकते हैं, बुत गिरा भी सकते हैं। कैसी लगी है खुर्रम साहब? बहुत अच्छी सर। अच्छा, बहुत अच्छा मेरे लगा जो मुझे तो। शेयर होते हैं ना, ये जो शेयर मैंने किए होते हैं, तो अक्सर वो शेर सुनाता हूँ मैं जो बाज़ोक लोग तो सुनते ही सुनते हैं। बिल्कुल जी, यानी कि शायरी का जो ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, बाज़ोक लोग, वो तो सुनते ही सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा कलाम है सिलेक्टेड किस्म का कि बेज़ौक़ लोगों को बाज़ौक़ बनाती है। यानी ऐसी शायरी जो बेज़ौक़ लोगों को बाज़ौक़ बना दे, ऐसा कलाम जो बेज़ौक़ों को बाज़ौक़ बना दे। सही, जो शेर व शायरी से दिलचस्पी नहीं रखते उनको भी प्यार हो जाए शेर व शायरी से, और शायरों से उनस हो जाए। तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, बिल्कुल जी, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो अगर दिल से कोई शायर शायरी कर रहा है तो ज़ाहिर है उसको लोग लाइक करेंगे। बिल्कुल जी, कोई भी काम दिल से किया जाएगा तो सराहा जाएगा ज़रूर।